मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिस्कस कर रहे थे और न्यूक्लिक एसिड में हमने इनके फंक्शंस देखे तो इनका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन था सेल्फ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के थ्रू ये अपने डॉटर स्ट्रैंड बनाते हैं और उनमें जो बेस का टर्म है उसके सेम होता है अपने पेरेंट के, जैसे कि जेनेटिकल कैरेक्टर्स जो हैं वो पेरेंट्स से चिल्ड्रंस में जाते हैं। इसका एक इम्पोर्टेंट रीजन यही है ड्यू टू डीएनए रेप्लिकेशन। अगला इम्पोर्टेंट फंक्शन था इनका प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में पहले हमने बताया आपको कि डीएनए में रेप्लिकेशन होता है, फिर ट्रांसलेशन के थ्रू डीएनए से इंफॉर्मेशंस आरएनए में जाती है विद द हेल्प ऑफ एमआरएनए, और फिर आरएनए से टीआरएनए और आरआरएनए के हेल्प से प्रोटीन सिंथेसिस होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है और फिर ट्रांसलेशन होता है। फिर हमने देखा इसका नेक्स्ट फंक्शन होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन में क्या होता है, जो नाइट्रोजन बेस है उनके सीक्वेंस में अगर हम कोई चेंज कर दें तो उससे जेनेटिकल ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा और एज लाइक इवोल्यूशन हमें फाउंड होंगे प्रोडक्ट। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। अब हम आज की क्लास डिस्कस करेंगे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, देखिए जो साइंटिस्ट थे वॉटसन एंड क्रीक, तो वॉटसन एंड क्रीक गिव्स डीएनए डबल हेलिकल मॉडल in 1956 CRIC क्रीक। इनकी क्या होती है, डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होती है जो आपस में कोइल्ड रहते हैं स्पाइरल फॉर्म में। देखो ऐसे कोइल्ड रहेगी, एक स्ट्रक्चर ऐसे, ठीक है, और इनमें आपस में मिड में नाइट्रोजन बेस कैरेक्टर रहेंगे इनसे, एडेनिन थाइमिन से, एडेनिन थाइमिन से साइटोसिन ग्वानिन से, फिर ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन एडेनिन, इस फॉर्म में। इनकी दो स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रैंड, और दो स्ट्रैंड के बीच डिफरेंस होता है अप्रॉक्सीमेट 20 एंगस्ट्रॉम। नाइट्रोजन बेस के बीच डिफरेंस होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। कैसे होंगे, पैरेलल। एडेनिन थाइमिन से कनेक्ट रहेगा विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन साइटोसिन से कनेक्ट रहेगा। इसमें दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो ये है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। इसमें नोट कीजिए आप वॉटसन एंड क्रीक, वॉटसन एंड क्रीक in 1953 proposed the double helical structure of
propose the double helical structure of DNA. Double helical structure of DNA. DNA is made of two strands. DNA is made of two strands. Each strand has a polynucleotide series. Each strand has a polynucleotide series. Both series are coiled around right-handed helix. Coiled around right-handed helix. Right-handed helix. ठीक है, right-handed helix स्ट्रक्चर होती है इसकी, given by Watson and Crick in 1953. और ईच स्ट्रैंड में क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीरीज होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीरीज। तो इसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीरीज हैं जो कि स्पाइरल फॉर्म में, कॉइल्ड फॉर्म में कनेक्टेड है। You understand? These series are made of deoxyribose residue, which are joined by 3,1,5,1 phosphodiester bond. 3,1,5,1 phosphodiester bond. 3,1,5,1 phosphodiester bond. नेक्स्ट देखिए, नाइट्रोजन बेसेस आर डायरेक्टेड perpendicular to the central axis of series. Perpendicular to the central axis of series. परपेंडिकुलर है, इसके समानांतर है, पैरेलल में। इकोनॉमिक साइन से two strands are joined together by hydrogen bond. Two strands are joined together by hydrogen bond between purines and pyrimidines. Two strands are joined together by hydrogen bond between purines and pyrimidines. ठीक है, दोनों स्ट्रैंड आपस में नाइट्रोजन बेस से, प्यूरिन्स और pyrimidines से कनेक्टेड है, एडेनिन थाइमिन से कनेक्टेड है, और साइटोसिन
ग्वानिन से कनेक्ट है। तो देखिए guanine is joined with cytosine. Guanine is joined with cytosine by 3 hydrogen bond. Guanine is joined with cytosine by 3 hydrogen bond, and adenine combined with thymine, and adenine combined with thymine with 2 double bonds. With 2 double bonds. ठीक है। देखो mean diameter of double helix is mean diameter of double helix is 20 angstrom, 20 angstrom, and distance between base pairs is 3.4 angstrom, and distance between base pair is 3.4 angstrom. ठीक है, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। ये सब क्या है? डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। Now we go for the last topic of this unit is difference between DNA and RNA. तो लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, दैट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो इधर लिखेंगे डीएनए और इधर लिखेंगे आरएनए, बीच में एक क्रॉस लाइन डीएनए और आरएनए। इनमें हम देखते हैं बेसिक डिफरेंस। पहला बेसिक डिफरेंस देखिए क्या है। देखिए ये पाया जाएगा डीएनए न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होता है उसमें, ठीक है, और जो आरएनए होता है वो प्रेजेंट होता है इसमें साइटोप्लाज्म। तो ये तो प्रेजेंट होगा इसमें
साइटोप्लाज्म, और ये प्रेजेंट होगा इन क्रोमोसोम in nucleus, in chromosome of nucleus. तो क्रोमोसोम न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम होता है उसमें डीएनए प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म। दूसरा डिफरेंस क्या है, इनमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, दे कंटेन डीऑक्सीराइबोस शुगर, इनमें होती है राइबोस शुगर, तो दे कंटेन राइबोस शुगर। देखिए इनमें जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो होते हैं एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और इसमें जो नाइट्रोजन बेस होंगे वो होते हैं एडेनिन, ठीक है, ग्वानिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन। थाइमिन एक्सेप्ट होता है आरएनए में, उसकी जगह कौन होता है, यूरेसिल। तो देखो डीएनए में देखो एडेनिन, ग्वानिन, नाइट्रोजन बेस, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और इसमें कौन कौन से होंगे, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन। देखिए इनका फंक्शन होता है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिकल इंफॉर्मेशन। इनका काम क्या है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, इनका मेन फंक्शन क्या होता है आरएनए का, प्रोटीन सिंथेसिस। इनका फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। इनका फंक्शन क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में। इनके अलावा भी कुछ डिफरेंस हो रहे हैं, वो देखते हैं। देखो नंबर 5, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है इनकी, कौन सी, डबल हेलिक्स, और इनकी होती है आरएनए की कौन सी, सिंगल हेलिक्स। ठीक है, तो डीएनए है 2 स्ट्रैंडेड एंड दे हैव सिंगल स्ट्रैंड।
सबसे मेजर डिफरेंस डीएनए और आरएनए का, वाटसन और क्रिक मॉडल था डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का, और देखिए लास्ट इनमें क्या पाया जाता है, सेल्फ रेप्लिकेशन। इनमें नो रेप्लिकेशन, इनमें कोई रेप्लिकेशन नहीं पाया जाता। तभी तो जेनेटिकल इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से डॉटर्स में आती है, ठीक है, चाइल्ड के अंदर आती है। तो डीएनए में रेप्लिकेशन होता है, ये अपने इक्वल दो डॉटर डीएनए स्ट्रैंड बनाता है और जिससे क्या होता है, जेनेटिकल इंफॉर्मेशन कन्वे होती है, जबकि आरएनए में कोई रेप्लिकेशन नहीं होता। तो ये थे आरएनए और डीएनए में कुछ बेसिक डिफरेंस। तो इस तरीके से हमारी यूनिट यहाँ पर फिनिश होती है। अब तक हम 3 यूनिट फिनिश कर चुके हैं और नंबर 4 यूनिट हम स्टार्ट करेंगे पॉलीमर्स और डाइज वाली, और उसके बाद हम एनएमआर डिस्कशन करेंगे। तो आज की क्लास में अब हम इस यूनिट से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम फिर नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, देखिए इसमें इस यूनिट से आपको लगभग 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको और का भी बेनिफिट इस यूनिट से मिल सकता है। कैसे मिल सकता है देखिए, क्योंकि इसमें हमने पढ़ा है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और अमीनो एसिड्स, इन तीनों में से क्वेश्चंस बनेंगे और इन तीनों में से शायद 2 क्वेश्चन बन जाए, क्या पता। तो सबसे पहले इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है अमीनो एसिड्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बनता है, क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स। सभी अमीनो एसिड्स के आप स्ट्रक्चर देखते जाएंगे जो हमने बनवाई है, एलेनिन की, टायरोसिन की, ठीक है, जिसकी पूछे आप, चाहे एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, आर्जिनिन की, ग्लूटामिक एसिड की, ठीक है, और अपना क्लासिफिकेशन जो न्यूट्रल है, एसिडिक है या बेसिक है। तो पहला क्वेश्चन देखो, क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड। इनमें डिफरेंट मेथड्स से सिंथेसिस है। सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रेविल थैलेमाइड सिंथेसिस, ठीक है, और सेकंड पे है स्ट्रक्चर सिंथेसिस।